नमस्कार, शाम के 5 बजने को है। आप देख रहे हैं दंगल। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। सिंगापुर स्ट्रेन पर क्या फंस गए रे केजरीवाल? ये सवाल दिल्ली में इस वक्त काफी तेजी से हर किसी की जुबान पर है। दरअसल कोरोना की राजनीति एक तरफ थमती नहीं दिख रही। अब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के ट्वीट पर मचे कूटनीतिक हंगामे के बाद देश की राजनीति में आर पार की लड़ाई छिड़ गई है। दरअसल कल सिंगापुर में कोरोना के मामलों को लेकर केजरीवाल ने अलर्ट किया था और कहा था कि वहां से फ्लाइट को रोका जाए, जिसे लेकर सिंगापुर ने यह कहकर ऐतराज जताया कि यह सिंगापुर स्ट्रेन नहीं है। इसके बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यह कहकर हंगामा बढ़ा दिया कि केजरीवाल का बयान भारत का बयान नहीं है। बीजेपी जहां केजरीवाल पर कूटनीतिक रिश्तों को खराब करने का आरोप लगा रही है, तो वहीं दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा है कि बीजेपी को सिंगापुर के इमेज की चिंता है, लेकिन अरविंद केजरीवाल को बच्चों की चिंता है। इसीलिए आज दंगल में हमारा मुद्दा है कि क्या केजरीवाल ने कूटनीति का गेम बिगाड़ा। हम ये भी पूछेंगे कि सिंगापुर पर अलर्ट करने में केजरीवाल गलत कहां हैं। सिंगापुर स्ट्रेन पर क्या फंस गए रे केजरीवाल? ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद करेंगे दंगल में चर्चा की शुरुआत। कोरोना के इंडियन स्ट्रेन नाम पर देश की राजनीति उबाल ले रही थी कि सिंगापुर स्ट्रेन नाम से राजनीति के साथ साथ कूटनीति का तापमान बढ़ गया। इस कोहराम की वजह बना मंगलवार दोपहर को आया दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का एक ट्वीट, जिसमें उन्होंने लिखा, सिंगापुर में आया कोरोना का नया रूप बच्चों के लिए बेहद खतरनाक बताया जा रहा है। भारत में ये तीसरी लहर के रूप में आ सकता है। केंद्र सरकार से मेरी अपील, सिंगापुर के साथ हवाई सेवाएं तत्काल प्रभाव से रद्द हों। बच्चों के लिए भी वैक्सीन के विकल्पों पर प्राथमिकता के आधार पर काम। केजरीवाल के इस ट्वीट पर सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालाकृष्णन ने यह कहकर ऐतराज जताया कि नेता तथ्यों पर रहें, सिंगापुर स्ट्रेन कुछ भी नहीं है। सिंगापुर ने भारत के उच्चायुक्त को बुलाकर अपना ऐतराज भी जता दिया। इसके बाद तो भारत में हंगामा खड़ा हो गया। खुद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में सिंगापुर और भारत की मजबूत साझेदारी है, लेकिन गैर जिम्मेदाराना बयान रिश्तों को खराब कर सकते हैं। इसलिए मुझे स्पष्ट करने दीजिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री का बयान भारत का बयान नहीं है। फिर से अरविंद केजरीवाल जी ने उनके बेसलेस टिप्पणी की वजह से अपने आप को एम्बैरस किए हैं। आप देखे होंगे कल सिंगापुर के बहुत सारे बड़े नेता उनको बहुत कड़ी जवाब दिया कि ऐसे बेसलेस कमेंट्स करना नहीं चाहिए। लेकिन ये इनका एक पैटर्न बन गया है कि दिल्ली में काम तो नहीं करते हैं, केवल दूसरों पर आरोप लगाते हैं। सिंगापुर में बच्चों पर खतरनाक जिस स्ट्रेन के मामलों ने चिंता बढ़ाई है, वो कोरोना का B.1.617.2 वेरिएंट ही है। यही वेरिएंट भारत में दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार बताया जा रहा है। लेकिन अब जब केजरीवाल के बयान पर हंगामा बढ़ा है, तो दिल्ली सरकार ने इसे बच्चों की चिंता से जोड़ा है। आज आप किसी भी पेरेंट्स से बात कर लीजिए, देश के पेरेंट्स से बात कर लीजिए, आप किसी भी आदमी से बात कर लीजिए, उससे पूछिए कि उसको सिंगापुर के साथ इमेज की चिंता है या अपने बच्चों की चिंता है। सारे माँ बाप कहेंगे कि हमें अपने बच्चों की चिंता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को सिंगापुर में इमेज की चिंता है। केंद्र सरकार को सिंगापुर के साथ इमेज की चिंता है। इन्होंने विदेश में इमेज कमाने के लिए हमारे बच्चों की वैक्सीन ले जाके विदेशों में बेच दी, सिर्फ एक पोस्टर चिपकवाने के लिए, और आज ये विदेश की बात कर रहे हैं। इनको बच्चों की चिंता नहीं है। कोरोना वेरिएंट के नाम को लेकर हंगामा नया नहीं है, जबकि WHO की साफ गाइडलाइन है कि वेरिएंट को उसके साइंटिफिक नामों से बुलाया जाना चाहिए। सिंगापुर स्ट्रेन कहने के विवाद पर केजरीवाल से केंद्र सरकार की तनातनी हुई है, जबकि इससे पहले इंडियन वेरिएंट नाम को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर देश को बदनाम करने का आरोप लगा चुकी है। दिल्ली से पंकज जैन और हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। सिंगापुर पर अलर्ट कर क्या अरविंद केजरीवाल ने